बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में मिशन 2024 को लेकर के विशेष चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कई खास बातें कही। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 17 और 18 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस हो या फिर वामपंथी हमारे बारे में कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों और जिलों में संगठन के कार्यक्रम करना, ये हमारे डीएनए में है। हमारे बारे में कांग्रेस हो या वामपंथी हो कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों में कार्यक्रम करना, संगठन के जिलों में करना, तो ये हमारा डीएनए है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भाजपा अपने राष्ट्रीय सत्र अत्यधिक लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित करती है। हम समय पर पार्टी चुनाव कराते हैं और क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2014 में चुनावों से पहले हमने रामलीला मैदान में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सत्र आयोजित किया था। परिणाम स्वरूप 30 वर्षों के बाद भारत को एक स्थिर सरकार प्राप्त हुई। इस तरह 2019 के चुनाव से पहले भी हमने इसी तरह का सत्र आयोजित किया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 370 प्लस सीटें हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सामान्यतः हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा सुना, और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस अधिवेशन में लगभग 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। अखिल भारतीय सम्मेलन में 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। हम आगामी चुनावों के संबंध में चर्चा में शामिल होंगे और 2047 तक विकसित भारत के ब्लूप्रिंट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान एक व्यापक संगठनात्मक एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने का प्रशंसनीय उद्देश्य था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। प्रसाद ने इसका विशेष जिक्र किया कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के सैकड़ों पन्नों के फैसले पर पार्टी के द्वारा संरचित प्रतिक्रिया देने से पहले गहन परीक्षण की आवश्यकता है। चुनावी फंडिंग में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए उन्होंने इन उपायों के हिस्से के रूप में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत का हवाला दिया है। रविशंकर प्रसाद का कहना रहा कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने चुनाव के लिए चंदे की व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए हैं और चुनावी बॉन्ड जारी करना इसी कदम का हिस्सा रहा है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।